मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? यस सर। बुक आप लोगों को दिख रही होगी, ऐसा ही है? जी सर। चलें देन। अच्छा, हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया था। सही है। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर भी अपना कर लिया था टैक्स का। देन आज लिस्ट का चैप्टर है, जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। ऐसा ही है। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो लिस्ट, बेसिकली लिस्ट क्या होती है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं लिस्ट क्या होती है? सर लिस्टिंग होती है तो किसी भी चीज को हेडिंग वाइज लिस्ट करें। कोई भी हमारे पास कंटेंट होता है, मिसाल के तौर पे हम्म। स्टूडेंट्स के नेम है, अगर हम उसको एक तरतीब के अंदर लिख दें तो वो क्या लिस्ट बन जाती है। इसी तरीके से अगर हमारे पास पेशेंट्स आएंगे, उनकी अगर हम तरतीब से लिखना शुरू कर दें तो वो एज अ लिस्ट बन जाती है। सही है ना? तो, तो इसी तरीके से हम अपने वेब पेज के अंदर किस तरीके से लिस्ट को बना सकते हैं, तो वो आज हम इसके अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लूंगा। अच्छा, ये मेरा क्लास 2 का फोल्डर हैगा, मैं क्लास 3 का फोल्डर बना लेता हूँ न्यू। सबसे पहले मुझे क्या करना है, न्यू फोल्डर बनाया मैंने। अच्छा, ये मैं ना सब एक ही जगह पे रख लूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे रख लेता हूँ, क्लास 3। और ये मैं इस फोल्डर को ले आता हूँ यहाँ। सही है, अब आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। देन अब मैं क्या करूँगा, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूँगा। सबसे पहले मैंने ओपन करा विजुअल स्टूडियो कोड, ये हमारे पास आ गया है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ। ऐसे भी ओपन कर सकता हूँ, लेकिन आपकी मर्जी जैसे करना चाहें। उसके बाद अब मुझे इस फोल्डर को ओपन करना है जहाँ पे मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैंने ओपन फोल्डर करा, डेस्कटॉप में गया, क्लास 3 सेलेक्ट फोल्डर, और देन ये आ गया मैं। सही है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपनी फाइल बनानी है। अच्छा, फाइल अभी तक हम डिफरेंट नामों से बना रहे थे और हमें मालूम है हम किसी भी नाम से बना सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता रहा हूँ कि हम कोशिश ये करेंगे कि अपनी फाइल का जो HTML की जो पहली फाइल होगी उसका नाम हम क्या रखेंगे, इंडेक्स रखेंगे। index.html। आप चाहे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इंडेक्स क्यों रखते हैं ये आप लोगों को जब आप गिटहब पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अदरवाइज अभी भी हम आगे जाएंगे जब हम डिफरेंट पेजेस बनाएंगे, जस्ट लाइक आप लोगों ने वेबसाइट के अंदर देखा होगा, कॉन्टैक्ट का पेज होता है, अबाउट का पेज होता है, डिफरेंट पेजेस होते हैं, तो हम उन नाम से भी बनाएंगे। लेकिन कोशिश ये करेंगे जो हमारा फर्स्ट पेज हो उसका नाम हम इंडेक्स रखें। सही है ना? इंडेक्स लाइक अ होम पेज। इंटर प्रेस करा और ये मेरा फाइल बन गई है। अच्छा, अब मैं शिफ्ट दबा के क्या करते हैं, शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करा, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क पे जैसे मैंने इंटर प्रेस करूंगा तो विजुअल स्टूडियो कोड हमें हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करके दे देगा, जिसे हम बॉयलर प्लेट कहते हैं। सही ना? अभी तक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे चैट भी ओपन कर लेता हूँ। किसी को कोई सवाल है, हम आगे चलें? सही है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, आज का टॉपिक है लिस्ट। अच्छा, अब ये लिस्ट हमें बता रहा है कि भाई आप किस तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले ये हमें बता रहा है कि भाई आपके पास है OL, यानी कि ऑर्डर लिस्ट का टैग। आपको क्या करना है, ऑर्डर लिस्ट का एक टैग बनाना है, यहाँ पे जैसे कि आपको दिखा रहा है। देन उसके अंदर LI का टैग बनाना है। सही है ना? मेरी बात को दोबारा से गौर से सुनिएगा, आपको पहले ऑर्डर लिस्ट का टैग बनाना है, देन उसके अंदर LI का टैग बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ओ लिखा। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से जैसे मैं OL लिखूंगा तो ये मुझे सजेस्ट कर देता है। अब मैंने इसके ऊपर इंटर प्रेस करा तो इसने OL का यानी कि ऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों बना के दे दिए। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने क्या करा, एक LI का टैग भी बना लिया। LI जैसे लिखा, इंटर प्रेस करा, इसने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग खुद बना के दे दिए। अब मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया 1 लिख दिया, या मैं इसमें लिख दूं एप्पल लिख दूं। सही है, या काउंटिंग लिख लेता हूं मैं, अगेन 1 हो गया मेरे पास, अगेन। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसी लाइन में मैं भी बना सकता हूँ। सही है, लेकिन इजी है कि मैं नेक्स्ट लाइन का यूज़ कर लूँ। सही ना? आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। ये मैंने LI का टैग बनाया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। सही है, अगेन मैंने एक और LI का टैग बनाया। मैं जितने चाहूँ LI के टैग बना सकता हूँ, ये मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर रहेगा। सही है ना? अच्छा, अब मैं इसको
रन करके, यानी कि अपने इस कोड को चला के देखता हूँ कि ये वर्क कैसा कर रहा है, दिख कैसा रहा है। अपने वेब पेज को चेक करता हूँ। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कॉपी पाथ करना है, एंड देन गूगल में आके, ये किसी भी वेब ब्राउजर में आके आप अपने इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें, आपका कोड कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर 1 2 3, ये किसकी मदद से आया? ये ऑर्डर लिस्ट की मदद से आया है। इसने ये बताया है कि भाई आप यहाँ पे 1 2 3 ये सब चीजें लिखो। सही है ना? अच्छा, इसी तरीके से अब मैं अगर चाहे आगे लिखता रहूँ, मेरे मिसाल के तौर पर अब मैं सिर्फ एल आई का टैग लगाऊंगा और मैं फोर्थ लिख दूंगा, या मैं इसके अंदर कुछ और लिख दूं, मैं एप्पल लिख दूं। सही है ना? और अब इसको चेक करूं तो ये देखें, 4 नंबर पे मेरे पास क्या आ रहा है? एप्पल आ रहा है। तो इसमें किसी को कोई मसला नहीं? यहाँ पे किसी का कोई सवाल, या आगे चले हम? सर एक दफा और ये बताएंगे, हम यहाँ से ले जाके ब्राउजर पे कैसे पेस्ट करेंगे इस चीज को? यहाँ से ब्राउजर पे पेस्ट करेंगे तो कैसे विजुअल करेंगे? स्टूडियो कोड पे आया, ये हमारी फाइल ठीक है। है। फाइल के ऊपर हमने ठीक है। राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी पाथ का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ये इसके ठीक ऊपर है। क्लिक करेंगे और किसी भी ब्राउजर के ऊपर जाके आप इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, डन हो गया। सही। अच्छा, एक और चीज जो हमें विजुअल स्टूडियो कोड प्रोवाइड कर रहा है, अब एग्जाम्पल के तौर पे, अब मैं, सर हम सीक्वेंस के लास्ट में, सीक्वेंस के लास्ट में नहीं लगा सकते, जरूरी है हर वर्ड के बाद क्लोजिंग टैग लगाना? देखिए, सीक्वेंस के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, ये मैंने 1 करा, इसको भी हटा दिया। सही है, इसको भी हटा दिया, और इसे भी हटा दिया, इसे भी हटा दिया, इसे भी हटा दिया। सही है ना? अब ये हमारी सीक्वेंस इस कुछ इस तरीके की हो गई। ये ना 1 2 3 और एप्पल आ गया। तो अब ये देखिए, सब एक ही लाइन में आएंगे। इसलिए आपको हर बार न्यू टैग बनाना पड़ा है, ताकि आप उसको बता सकें कि भाई हर बार न्यू लाइन आपकी जनरेट करनी है, मतलब न्यू लाइन के अंदर आपको काम करना है। इस वजह से हम हर बार न्यू एल आई का टैग बना रहे हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, अब मैं चाहता हूँ कि यार एल आई के टैग मेरे पास एक ही साथ बहुत सारे बन के आ जाए, तो इसमें एच टी एम एल का कोई कमाल नहीं है, विजुअल स्टूडियो कोड ये चीज़ हमें फराम कर रहा है। मैंने एल आई लिखा, एल आई लिखने के बाद मेरे पास 8, जो आपके पास 8 होगा, उसके ऊपर एक स्टेरिक का साइन होगा। शिफ्ट दबा के आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपको जितने भी एल आई के टैग चाहिए आप उतने यहाँ पे लिख देंगे, ये आपको प्रोवाइड कर देगा। ये विजुअल स्टूडियो कोड का तरीके का, मतलब ये विजुअल स्टूडियो कोड आपके लिए सहूलत फराम कर रहा है। सही है ना? अब एग्जाम्पल के तौर पर मुझे चाहिए 3, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया और इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए, इसने मुझे 3 एल आई के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बनाकर दे दिए। इसने यानी कि मेरे काम को और ज़्यादा आसान कर दिया। मैं आसानी से इसमें लिख दूँ, एप्पल लिख दूँ, या मैं किसी का नेम लिख दूँ, मैं लिख दूँ 7। सही है, देन आपके पास यहाँ पर आ गया, अयान आ गया, यहाँ पे अली आ गया। तो ये देखें, कुछ इस तरीके से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सही है ना? अच्छा, देन ये वाली बात अगर सबको समझ आ गई है तो हम बुक में आगे चलते हैं। क्लियर है सबको? अगर क्लियर है, हाँ, एसएमएस आ गया, चले। अच्छा, देन शिफ्ट और दूसरा क्या प्रेस करना है? अच्छा, मैंने शिफ्ट एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एल आई लिखा, और मैं यहाँ पे आपको कीबोर्ड खोल के दिखा देता हूँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अभी आपने एल आई लिखा है, एल आई लिखने के बाद आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाने के बाद ये स्टेरिक का साइन है, यहाँ पर ये मौजूद है, तो आपको 8 दबाना था। सही है ना? जैसे हम 1 एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए 1 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे कर दिया 4 और इंटर प्रेस करा, तो ये देखें 4 एल आई के टैग आ गए आपके पास। सही है। अच्छा, अब हम इसको हटा लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने और आप लोगों को बताई थी, क्या करना है? कमेंट। ये मैंने कमेंट कर दिया, अभी आप लोगों को कोड मिल जाएगा। अच्छा, अब देन हम आ जाते हैं बुक में आगे। एक तो अब हमने ये क्या पढ़ लिया, ऑर्डर लिस्ट। सॉरी सर, दोबारा बताइए क्या कमेंट आपने किस तरह किया? कमेंट मैंने इस तरीके से करा है कि
सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना होता है। मैंने इस कोड को सेलेक्ट करा, जितने को मुझे कमेंट करना है मैंने शिफ्ट दबा के रखा। शिफ्ट दबा के रखने के हम्म। बाद मैंने क्वेश्चन मार्क को प्रेस कर दिया, तो ये देखिए। अच्छा ये तो चला ही ठीक। गया। ये चला, ये हम्म। ठीक नहीं है। मैं इसको सही कर देता हूँ। शिफ्ट मार्क। सही। शिफ्ट दबा के रखा आपने क्वेश्चन, ये मेरे पास यहाँ से क्यों जा रहा है, लेकिन ये मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ ना, तो बिल्कुल ही सही वर्क कर रहा है ये मुझे नहीं, अच्छा सॉरी, सर माय मिस्टेक माय मिस्टेक। कंट्रोल दबा के रखना था, शिफ्ट में गलत दबा रहा हूँ, जब भी ये हो रहा है। चाहिए आपको यहाँ पे ऐसे अपने सेलेक्ट करा, कंट्रोल दबा के रखा, और क्वेश्चन मार्क, ये वो अनकमेंट हो गया। अब मुझे इसको कमेंट करना है, इसको मैंने दोबारा से क्या करा, सेलेक्ट करा, कंट्रोल दबा के रखा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्रेस कर दिया, देन ये आपका क्या हो गया, कमेंट हो गया। सही है। असल में वो आदत ऐसी हुई सर हुई मैं है ना। कमेंट होना का मतलब भूल गई हूँ। जी सर। सर जी कमेंट होने जी। का मतलब सेव हो गया क्या? कमेंट होने का मतलब ये है कि अब ये आपको विजिबल नहीं होगा, ये आपके यहाँ पर तो मौजूद हैगा, जस्ट लाइक हम, मैंने एग्जांपल दी थी कि हम मैथ्स के पेपर होता है, या अक्सर मैथ्स के पेपर में क्या करते हैं, पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो क्यों करते हैं कि भाई अगर कोई भी चीज़ हमें फॉर्मूला है कुछ, हम उस टाइम लिख लेते हैं ताकि हमें आगे याद रहे, फिर हम मिटाना चाहें तो मिटा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या करता है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे क्या एक कमेंट बना दिया कि भाई ये ऑर्डर लिस्ट है। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे कोड पे व्यू नहीं करेगा, अब से ये ना ही ये मेरे कोड को खराब करेगा। लेकिन अगर अब मुझे इसको देखना हो, मुझे देख के ये याद आ जाएगा यहाँ पे ये क्या काम हुआ हुआ है, ये काम हुआ हुआ है। सही है ना, एक तो इस पर्पज से भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कमेंट को। सही है ना, यानी कि वो काम जो हमें एक्चुअल में जिसकी नीड ना हो, लेकिन सम हाउ जरूरत पड़ जाए, तो इसके लिए हम कमेंट का यूज कर लेते हैं। सही है। अब अगर मुझे ओके, इसकी, यानी वो ब्राउजर के पेज से छुप जाए। हाँ, अब अगर मुझे मिसाल के तौर पे इसकी ज़रूरत पड़ गई, अब मुझे यार ये ऑर्डर लिस्ट चाहिए, तो मैंने क्या करा, इसको अनकमेंट कर दिया। जैसे अनकमेंट करा ये मेरे पास आ गया। अब मुझे इसकी नीड नहीं है, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। सही है। कंट्रोल दबा के क्वेश्चन मार्क प्रेस करना है आपको। सही। अच्छा देन अब हम आ जाते हैं अनऑर्डर लिस्ट। एक आपके पास यूएल था, यूएल मतलब एक आपके पास ओएल था, ओएल स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। अगर हम बुक में भी देखें तो गालिबन कुछ इसी तरीके से होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये देखें अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो अभी जब हम करके देखते हैं तो हमें मालूम हो जाएगा। इसी जो मेरे पास, अच्छा एक और चीज मैं आपको दिखाऊं तो देखें, इसके अंदर भी एलआई के टैग ही यूज हो रहे हैं। सही है। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से कॉपी करे और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो अब अगर आप लोग देखें तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो डिफरेंस मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम हो गया होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, और यहाँ पर मैं एक हेडिंग भी दे देता हूँ, इसको मैं H1 बोल देता हूँ। मैं इसको बोल देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। सही है। देन मैंने यहाँ पे बोल दिया, अगेन H1 का टैग बनाया, मैंने क्या बोल दिया, अनऑर्डर लिस्ट। सही है। अब ये देखें, ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके पास जो सीक्वेंस से आ रहे हैं, देखें 1 2 3, इस तरीके से आपके पास सीक्वेंस आएगी। और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होगा, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके पास जस्ट लाइक जैसे डॉट का आप यूज कर रहे होते हैं ना लिस्ट बनाते हुए, तो उस तरीके से आपके पास डिस्प्ले होगा। जस्ट लाइक वर्ड के अंदर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं आपके पास, वर्ड में, एक्सेल में। बुलेट्स और होता है ना? जी ब्लिट्स, यहाँ पर हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ब्लिट्स पॉइंट्स आ रहे हैं, जस्ट लाइक ये देख रहे हैं आप। ये आपके पास अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कैटेगरी के अंदर आ रहा है, और ये आपके पास ऑर्डर लिस्ट की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। अच्छा आप अभी ये बोलेंगे अभी सिर्फ 1 2 3 आ रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ CSS आप इन सबको चेंज कर सकते हैं। ABCD में करना चाहें ABCD में कर सकते हैं, रोमन के अंदर करना चाहें रोमन में कर सकते हैं, कैपिटल रोमन में करना चाहें कैपिटल रोमन में कर सकते हैं। सही है। ईच एंड एवरीथिंग जस्ट लाइक ये बुलेट पॉइंट्स आएंगे तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आप किसकी मदद से करेंगे, CSS की मदद से। लेकिन जावा HTML के अंदर हमारे पास ये दो चीज़ें मौजूद हैं कि अगर हमें 1 2 3 की सीरीज के अंदर करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, OL का, यानी कि ऑर्डर लिस्ट का।
और अगर हमें बुलेट पॉइंट्स के अंदर चाहिए तो हम अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये बात सबको क्लियर है? क्लियर है तो मुझे बता दें, ताकि फिर हम और आगे चलें। Yes. सॉरी। यस। यस। अच्छा। अब आपके पास, अच्छा, नॉर्मली जो हमारे पास इस्तेमाल हो रहा होता है ना, वो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट ही आपके पास इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन आपके पास यहाँ पे भी मौजूद हैगा एक डेफिनेशन लिस्ट। अच्छा, डेफिनेशन लिस्ट के अंदर क्या होता है? तीन चीजें आएंगी इसके अंदर, एक हैगा डीएल, एक हैगा डीटी, एक हैगा डीडी। डीएल स्टैंड फॉर डेफिनेशन लिस्ट, डीटी स्टैंड फॉर डेफिनेशन ट्रम्प, डीडी स्टैंड फॉर डेफिनेशन डेटा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए डीएल का यहाँ पे बता रहा होगा कहीं ना कहीं, ये आ रहा है डेफिनेशन लिस्ट, सही है। और डीटी का आ रहा होगा डेफिनेशन ट्रम्प, और डीडी का आ रहा होगा डेफिनेशन डेटा। कहाँ पर है? डेफिनेशन, डिफरेंट डेफिनेशन, डेफिनेशन डेटा होता है वैसे। इसको हम देख भी लेंगे, गूगल भी कर लेंगे, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, काइंडली कंफर्म कर दिएगा। कंफर्म कर दे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि एसएमएस आ रहा है। अच्छा, हो रही है। अच्छा, जिनके पास स्क्रीन नहीं आ रही है काइंडली वो खुद अपनी सिस्टम में चेक कर लें। हाँ, मे बी नेट इश्यू हो सकता है। अच्छा खैर, अब हम आ जाते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं किस तरीके से होगा। अच्छा, बेसिकली आपके पास क्या होता है, जस्ट लाइक नाउन डेफिनेशन। आपके पास कोई डेफिनेशन हैगी, तो आप किस तरीके से लिखेंगे? क्या होता है कि अगर मैं पेंट ओपन करूं, हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाती है, डेफिनेशन की हेडिंग आ जाती है। सही है। अच्छा, पेंट मेरी कुछ इसी तरीके की है तो बस एडजस्ट कर लिएगा। देन थोड़ा सा हेडिंग के थोड़ा सा आगे से यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी डेफिनेशन, ऐसा ही है। तो उसको हम इसमें किस तरीके से कर सकते हैं कि इसके लिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है डेफिनेशन लिस्ट। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे इन सबको कमेंट करता हूँ, इन सब को कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक H2। H2 के अंदर मैंने बना दिया डेफिनेशन नेशन लिस्ट, सही है। अच्छा खैर, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या बनाया, डीएल। सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, डीएल। मैंने डीएल बनाया। डीएल क्या, मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बनाया। इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले डीटी। डीटी स्टैंड फॉर डेफिनेशन ट्रम्प, यानी कि आप किस चीज की डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपसे वो चीज मांग रहे हैं। मैंने बता दिया कि भाई किसकी चाह रहा हूँ, नाउन की, तो ये यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, नाउन। अच्छा, अब आप क्या डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं, तो मैंने डीडी, डीडी के अंदर लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे नाउन की डेफिनेशन कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या कर दी, पेस्ट। अब मैं इसको चेक करता हूँ मेरा रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है। तो ये देखें, सबसे पहले इसने क्या करा, हेडिंग को थोड़ा सा मिसाल के तौर पे जैसे हमें स्टार्टिंग में लिखना होता है वहां पर आया। देन इसने पूरी हमें डेफिनेशन प्रॉपर जिस अंदाज से डेफिनेशन लिखी जाती है वैसे दे दी। यहाँ पे खुद ही ऑटोमेटिक इसने क्या कर दिया, स्पेस क्रिएट कर दिया। अच्छा, डेफिनेशन लिस्ट का कोई इसमें ताल्लुक नहीं है, बस मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे हेडिंग बनाई है। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन काम किसका है, ये डीएल का, कि ये बता रहा है कि भाई आप डेफिनेशन लिस्ट के अंदर काम कर रहे हो। डीटी, जिसकी मदद से आपकी हेडिंग यहाँ पर आ रही है। देन आपने डीडी के अंदर क्या कर दिया, अपनी डेफिनेशन लिख दी। अच्छा, आप चाहते हो अभी आपकी डेफिनेशन बोल्ड हो जाए, तो आप लोगों ने कुछ टैग्स पढ़े हुए, जस्ट लाइक बी का टैग। बी के टैग के अंदर आपने नाउन लिख दिया, सही है, तो ये आपकी बोल्ड हो जाएगी। अच्छा, आप चाहते हो कि ये थोड़ी बड़ी भी दिखे, तो आप इसको H1 के टैग के अंदर भी कर सकते थे, जिससे आपकी ये बड़ी दिखती हेडिंग, सही है ना? ये देखें,
इसमें किसी का कोई मसला? सर 1 मिनट दे रहे हैं ताकि हम खुद भी ये परफॉर्म कर लें। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल टाइम देता हूँ। जैसे अभी हमारी क्लास का टाइम क्या हुआ है, 8:38 होगा। 10 मिनट जी। बाद क्लास वैसे भी एंड होगी। तो मैं 10 मिनट बाद स्टार्ट कर लूंगा, जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये इजी है। ओके। या फिर मैं टाइम जी दूँ, फिर टाइम लगेगा तो फिर दोबारा हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ये लेंदी हो जाएगा। ठीक है हाँ, सर। अभी तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि फिर आप लोगों को प्रैक्टिस सर करने में डेफिनेशन सर। डीएल से बनाना होगा। सॉरी, आपकी आवाज़ सही नहीं आई। सर मैं कह डेफिनेशन लिस्ट डीएल से बनानी थी ना। हाँ जी। बनी ठीक। जी। हमने अभी ओके। तक यहाँ पे लिस्ट के अंदर 3 टैग पढ़ लिए हैं, और गालिबन हमारे पास यही हैंगे, अगर मैं गलत नहीं देखें चैप्टर एंड क्या हैगा। आपके पास ऑर्डर लिस्ट हैगा। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके पास सीक्वेंस से आता है 1 2 3 4 5 6 7। सही, उसके बाद आपके पास आता है UL। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट, उसमें आपके पास बुलेट पॉइंट से आ रहा होता है। देन आपके पास आती है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है DT। DT स्टैंड फॉर डेफिनेशन ट्रम, और DD स्टैंड फॉर डेफिनेशन डाटा। DT के अंदर आप अपनी डेफिनेशन की हेडिंग लिखते हैं, एंड DD के अंदर आप अपनी डेफिनेशन का जो भी डाटा है वो पुट करते हैं। अच्छा, मैं भी देख लूँ स्टैंड क्या है। DD HTML। अच्छा, एक ये वेबसाइट हैगी W3 स्कूल, अगर आप लोग खुद से भी पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी वेबसाइट हैगी, आप खुद से पढ़ सकते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, स्टैंड नहीं बता रहे यहाँ पे। डिस्क्राइब का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जो जस्ट लाइक डाटा ये। तो यहाँ पे आप लोग अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, ये वाली बात सबको समझ आ गई। अच्छा, एक लास्ट थिंग जो इस चैप्टर के अंदर बची है वो है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब, नेस्टेड से ही आपको पता चल रहा होगा, जस्ट लाइक घोंसला होता है ना, एक चीज़ के अंदर एक चीज़, एक चीज़ के अंदर एक चीज़। तो हमारे पास यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। अगर आप लोग इसके अंदर थोड़ा गौर से देखें तो देखें, एक UL क्रिएट हुआ है, देन उसने 2 LI बनाए, देन दोबारा से उसने एक और UL बना लिया। अक्सरियत हमारे पास होता है ना, एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आएगी, देन उसके अंदर एक और लिस्ट आएगी। तो वो वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हमें किस तरीके से बताया जा रहा है, नेस्टेड लिस्ट की मदद से। अगर मैं आपको इसी को कॉपी करके दिखा दूं, वैसे मैं बना के भी दिखा दूंगा, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, लेकिन पहले इसको दिखाता हूँ मैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया, इसको रन करके देख लेते हैं, रिफ्रेश करा मैंने यहाँ पे। तो ये देखें, ये 2 लिस्ट के पॉइंट है हमारे पास, देन ये आपके पास नेस्टेड लिस्ट के पॉइंट आ गए, देन आपके पास ये लिस्ट आ गई। आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक OL यहाँ पे UL की लिस्ट बनाई, यहाँ पे मैंने बोला फर्स्ट, ओ सॉरी, इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, LI के अंदर मैंने बोल दिया फर्स्ट, के अंदर मैंने यहाँ पे एक और UL बना लिया। सही है, और इसके अंदर फिर मैंने क्या करा, एक और LI बना लिया। आपने यानी कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट जनरेट कर दी है। यहाँ पे मैंने LI के अंदर बना दिया कि भाई 7 हो गया आपके पास। देन अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये ही लाइन आपकी सेम कॉपी पेस्ट होके नीचे आ जाए, तो अगर मैं गलत, असल में ना कीबोर्ड की कीज जो है ना वो याद हो जाती है, खुद ही हाथ ना ऑटोमेटिकली उनके ऊपर चला जाता है। तो आप मिसाल के तौर पे, ये मैंने इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। आपने इसको सेलेक्ट करा, जो भी लाइन आपको करनी है, आपने शिफ्ट दबाया, ऑल्टर प्रेस करा, ये दोनों दबा के रख रहे हैं, देन आप जितने भी बार नीचे एरो करते रहेंगे तो ये आपकी आती रहेगी। अच्छा, ये अभी क्यों एक ही बार के बाद रुक गई, क्योंकि ये शिफ्ट ऑल्टर अनप्रेस हो गया। क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर तो हमारी उंगलियां होती हैं, तो हम प्रेस करके रखते हैं, तो हमें जितनी बार शिफ्ट, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है, तो आपको कीबोर्ड पे दिख भी रहा होगा शिफ्ट प्रेस हो गया। ये ऑल्टर प्रेस करके रखा हुआ है, अब ये मैं एरो को डाउन करे जा रहा हूँ तो ये मेरी नीचे होके कॉपी होती रहेगी। सही है ना। तो ये एक ये भी विजुअल स्टूडियो कोड का
फराम किया हुआ एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम अपने काम को आसानी बना सकते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे LI तीन, दो तीन बना दी, सही है। इसी के बाद अब मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी, यहाँ पे कुछ और नेम लिख दिया, सही है, उसी को कॉपी कर दिया। तो ये देखें, कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट दिखेगा, सही है। मतलब एक लिस्ट के अंदर हम एक से ज़्यादा लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट रहेगा नेस्टेड लिस्ट का। अच्छा, लास्ट थिंग कि आपको मैंने जैसे कि बताया कि हर चैप्टर के एंड के अंदर आपको समरी दी जाती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास समरी मौजूद होगी। तो देखिए यहाँ पे इसने तमाम चीज़ें करके दिखाई हुई है, बोले इस तरीके का रिजल्ट आएगा, लेकिन इसका कोड भी दिया होगा। तो ये देखें, ये कंप्लीट कोड दिया हुआ है इसने, सही है। आप यहाँ से चाहे तो देख सकते हैं। H1 इसने बनाया, सही है ना, इसने उसको हेडिंग दी, देन उसने एक पैराग्राफ का भी इस्तेमाल करा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन उसके बाद इसने एक H2 बनाया, उसके बाद इसने लिस्ट का इस्तेमाल करा। और लिस्ट कौन सी इस्तेमाल करी है? अनऑर्डर लिस्ट। आप लोग ये देख भी सकते हैं, इसमें क्या है, बुलेट पॉइंट्स है। देन फिर उसने दोबारा से H1 का इस्तेमाल करा होगा। हाँ ये देखें, H2 का इस्तेमाल करा, H2 के बाद फिर उसने एक OL बनाया। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर इसने इतने सारे LI के टैग बनाए। तो ये इस हमारा जो चैप्टर है इसकी समरी कुछ इस तरीके से है, ये इसका आपको रिजल्ट दिख जाएगा। अच्छा, ये अभी तो बहुत आसान लग रहा होगा और है भी बहुत आसान, लेकिन ये लिस्ट ना हमारे बहुत काम आती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर हम जो नेव बार भी बना रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें बनाने में बड़ी मदद देती है लिस्ट, लेकिन उसमें हम CSS का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा चैप्टर है ना वो लिंक का है, लेकिन हम वो जो नेक्स्ट मैं लिंक अभी आपसे शेयर करूंगा, तो उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों की हिम्मत हुई तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर हम टेबल के चैप्टर पे चले जाएंगे। इसके अंदर कोई भी एक ही टैग है, लेकिन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। तो या तो हम इसको देख लेंगे, या तो हम टेबल वाले को पहले देखेंगे लेंगे बाद में। अच्छा, ये इमेज वाला है। अच्छा, पहले हम इमेज वाला देखेंगे आज। ये जो एंकर वाला टैग है ना, ये पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही टैग है, और कोई टैग नहीं है। लेकिन ये काफी कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्चुअल है। तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी जो अब हमारा, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, तो हम इमेज वाला टैग देखेंगे। क्लास हम स्टार्ट करेंगे फिक्स 9 बजे अजान हो जाती है, तो 9 बजे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, 9:05 तक सब ज्वाइन कर लेंगे। तो फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। अभी आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, और अगर किसी का, अभी हमारे पास 5 से 6 मिनट है, किसी का अगर कोई सवाल है तो वो सवाल कर ले, मैं उसको समझा देता हूँ। ये लिस्ट से चैप्टर से रिलेटेड, या जो टिल स्टार्ट से लेके अभी तक अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। सर ये जो H1 का टैग हम बीच में भी अगर लगाते हैं सपोज, तो वो उस जगह पे ही रखेगा हमारे मटेरियल को, लेकिन बस साइज में बड़ा कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है, आप कोई सा भी टैग कहीं भी यूज कर सकते हैं। आपको ख्याल रखना है उसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का बस। ठीक है। और सर ये बताएं कि ये इन जो आपने कहा एज के मतलब 8 टैग्स है ना, 8, एज 8 तक जाता है या 6 तक? नहीं, 6 तक। H1 से 6 तक। लेके H6 तक हमारे पास हेडिंग के 6 टैग आएंगे। सर ये हेडिंग होती है या इसको फॉन्ट साइज भी कह सकते हैं? फॉन्ट साइज हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं? फॉन्ट साइज हम ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बदल सकते हैं। फॉन्ट का साइज अगर मैं इतना बड़ा चाहूँ कि मेरी स्क्रीन के साइज के ऊपर सिर्फ एक ही वर्ड दिखे, तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन किसकी मदद से? CSS की मदद से। क्योंकि हम बार बार ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि CSS से ही हम, मतलब जो हमारी डिजाइनिंग है वो हम किससे करेंगे? CSS से करेंगे। अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। अगर आप लोगों ने एक्सेल का यूज़ करा हो, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, डाटा इनपुट कर लेते हैं। या अगर कहीं हमारे फार्मूलाज का काम हो तो पहले हम फार्मूला लगा लेते हैं, बाद में डाटा इनपुट करते हैं। तो इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ अभी, ये आप लोगों ने कभी एप्लीकेशन वर्ड के अंदर लिखी हो, क्या करते हैं हम? एप्लीकेशन पहले पूरी लिख लेते हैं, देन उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। ऐसा ही है ना? ये पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं एप्लीकेशन लिखने से पहले, तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हो नहीं पाएगी। तो इसी तरीके से हम पहले स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, देन हम फिर CSS में इसकी स्टाइलिंग सीखेंगे। ये अजीम खान हमारे भाई जो हैं, ये अभी आए, और अब हम जब क्लास एंड कर रहे हैं, तो कोड में शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, सही है ना। ये पूरा कोड मैं टेक्स्ट की फॉर्म में शेयर कर देता हूँ, सही है ना, कोई इश्यू तो नहीं है ना?
ये फाइल ही शेयर करूँ? टेक्स्ट की फॉर्म में भी शेयर कर दूंगा तो मेरे ख्याल से आप लोगों का काम हो जाएगा। अच्छा, ये एयरफोर्स शेयर का मालूम है आप लोगों को? नो सर। नहीं मालूम? बेसिकली ये है तो कुछ भी नहीं, यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। एयरफोर्स शेयर आपका बेसिकली ये है कि आपको कोई भी फाइल कहीं भी ट्रांसफ़र करनी हो 2 MB से कम की, जस्ट लाइक अब मुझे टैक्स है, अब मुझे ये मोबाइल में चाहिए, अब मेरे मोबाइल में भी सेम इंटरनेट कनेक्ट हुआ हुआ है, सही है, तो मैंने एयरफोर्स शेयर के ऊपर आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो अब जिन जिन डिवाइसेस के अंदर ये इंटरनेट, ये डिवाइस यानी कि ये इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा होगा, वहाँ पर ये आ जाएगा। तो बस हम इसलिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैंने कोड भी आप लोगों को शेयर कर दिया है। 8:49 हो रहे हैं, 9:05 पे इंशाल्लाह क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, काफ़ी इजी आएगा। अच्छा, कोशिश ये करिएगा ये देख के खुद से लिखें, कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा। मैं भी अगर आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ तो देखिए मैं इससे काफ़ी आगे लेवल के ऊपर चला गया हूँ। तो देन मैं अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी अभी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप भी इससे आगे लेवल पे चले जाएंगे। तो आप लोग भी कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन अलबत्ता अभी देख के लिखिएगा लाजमी। सही है ना? क्लास में एंड कर रहा हूँ, हम मिलते हैं 9:05 पे। थैंक यू। अल्लाह। रिकॉर्डिंग में स्टार्ट। अच्छा, अब हमारा 4 चैप्टर हो गया। अच्छा, सबने प्रैक्टिस करके देख ली इसके अंदर, इसके अंदर किसी का कोई इशू तो नहीं है ना? अगर किसी का कोई इशू आया तो लाजमी पूछ ले। और दूसरी बात, अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि आपने क्लास ले ली और क्लास लेने के बाद आप लोग ये समझ रहे हो कि आपको समझ आ गया है, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। जब तक खुद से करके नहीं देखोगे नहीं सीख पाओगे। ये प्रोग्रामिंग का उसूल है। चाहे जितना भी बड़ा प्रोग्रामर हो, अगर वो कुछ टाइम के लिए अपनी फील्ड से छोड़ दे और काफी टाइम बाद आइए दोबारा से स्टार्ट करे, तो उसे भी चीजें समझने में टाइम लगता है। तो आप लोग तो बिल्कुल नए हो, अब आप लोगों को एक चीजों का नहीं मालूम और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। ये फील्ड प्रैक्टिस 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 बहुत मांगती है। अच्छा, किसी का कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो बता दें, देन हम फिर आगे बढ़ते हैं। और अभी इंटरेस्टिंग चैप्टर हम वैसे भी पढ़ेंगे इमेजेस का। किसी का कोई भी सवाल नहीं आगे? अच्छा, अगर आप लोग माइक से नहीं यूज करना चाहते तो SMS भी कर सकते हैं। मैंने चैट सामने ही ओपन करी हुई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जवाब दे दूं। बाकी हमारी मखलूक तो पता नहीं कहाँ सो रही है, सिर्फ 4 लोग हैं। अब आप लोग देख लें, एक ऐसा कोर्स जिसकी इतनी डिमांड है मार्केट में और इतने रिजनेबल तरीके से कराया जा रहा है और आपको बिल्कुल सपोर्ट किया जा रहा है, और उसके अंदर भी ये सूरत हाल है। क्या क्या? मैंने 4 बोला, 3 रह गए। क्या ही बात। अच्छा, स्टार्ट करें, काइंडली मुझे SMS कर दें, देन मैं स्टार्ट करूँ, आइए। अच्छा चलें भाई, चैप्टर नंबर 4 को हम स्किप कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, तो हम इसको अगली क्लास के अंदर करेंगे जब आपका माइंड बिल्कुल ही फ्रेश होगा। अभी हम चैप्टर नंबर 5 के ऊपर आ रहे हैं डायरेक्ट, जो हमारा चैप्टर रहेगा इमेजेस का। सही है। अच्छा, इमेज हम 2 तरीके से अपने वेबसाइट के अंदर लगा सकते हैं। एक हम इंटरनल इमेज लगा सकते हैं, एक हम एक्सटर्नल इमेज लगा सकते हैं। इंटरनल इमेज वो इमेज है ये जो हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव है, हमारे डेस्कटॉप में, हमारे लैपटॉप में, जिसके ऊपर हम कोडिंग कर रहे हैं वहां पर सेव है। और एक्सटर्नल इमेज वो है कि जो हम किसी भी वेबसाइट से लिंक को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल इमेज। सही है ना? अच्छा, तो भाई अब हम आ जाते हैं इमेज। इमेज को लगाते किस तरीके से हैं? बहुत 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 ज़्यादा आसान है। मैं यहाँ पर आता हूँ, अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ, यहाँ पर आया मैं, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ।
अच्छा ये वाला कोड क्योंकि आप लोगों को मिल चुका है तो मैं इसको अब मिटा देता हूँ। सही है, अब मैं यहाँ पे न्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा IMG, लेकिन सिर्फ मैंने IMG लिखा और इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करने से इसने मुझे इमेज का टैग बना के दे दिया। अच्छा, अब आप लोग इसके अंदर एक चीज नोट करें कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी कि इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। सही है ना? तो हमारे पास कुछ ऐसे टैग होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अगर आते जितने भी आते रहेंगे मैं आप लोगों को जरूर बताता रहूंगा। अभी तक हमने सेल्फ क्लोजिंग टैग 3 पढ़ चुके हैं, एक BR का टैग, एक HR का टैग, एंड देन आज हमने पढ़ लिया इमेज का टैग। सही है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, इसके अंदर आप दो चीजें देख रहे होगे, एक सोर्स एक ऑल्ट। अच्छा, सोर्स के अंदर हम बेसिकली अपनी इमेज के एड्रेस को पेस्ट करते हैं। किस तरीके से? एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर आया और मैंने थोड़ी देर पहले वेबसाइट को ओपन करी थी, क्या नाम है, ये रहा। यहाँ पे आपको हाई डेफिनेशन की इमेजेस ना मिल जाती है। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने कोई भी इमेज सर्च करी, एग्जाम्पल के तौर पे कार, तो ये मेरे पास इमेज आ रही है। या मैं कहीं पे भी नहीं गया, मैं सिंपल कोई सा भी ब्राउजर पे चला गया, मैंने लिख दिया भाई कार इमेज। सही है। तो ये मेरे पास डिफरेंट कार की इमेजेस आ रही हैं। मुझे जो भी समझ आ रही है मैंने उसके ऊपर राइट क्लिक करा, या मैं डायरेक्ट चाहूँ तो डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, लेकिन इससे ना आप उसकी वेबसाइट में आ जाते हो तो अच्छी क्वालिटी की इमेज आपको दे देता है। यहाँ पे आपको करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक आप जैसे ही करेंगे यहाँ पे आ रहा है कॉपी इमेज एड्रेस। सही है ना? इस एड्रेस को सिंपल आपने कॉपी कर लेना है। अच्छा, ये काफी लंबा भी हो सकता है तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको अब क्या करना है, ये जो SRC देख रहे हैं, इस SRC के अंदर सबसे पहले क्या है, इमेज का टैग आएगा। इमेज के टैग के अंदर SRC है। सही है। SRC के बाद इज इक्वल टू है, देन दो इन्वर्टेड कोमा से, इस इन्वर्टेड कोमा के बीच के अंदर आपको यहाँ पे उस एड्रेस को पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए काफी लेंदी एड्रेस है। अच्छा, ये फिर भी इतना बड़ा नहीं है, आपको और भी बहुत सारे एड्रेस ऐसे हो सकते हैं बहुत ज्यादा लेंदी हो, तो आप, कोई मसला नहीं, आप पेस्ट कर दिएगा। अब यहाँ पे ये मैंने पेस्ट करा। अब मैं अपनी वेबसाइट के अंदर जाता हूँ। अब अपनी वेबसाइट के अंदर जाके मैं इसको रिफ्रेश जैसे ही करूंगा तो ये देखिए मेरी वेबसाइट के अंदर एक इमेज आ गई है। सही है। इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, ये क्लियर है ये? यस सर, क्लियर। सही है। अच्छा, अब इसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक और टैग था ऑल्ट का। अच्छा, सम हाउ रीजन मैंने ये जो W है ना, या एंड में S है, मैं S हटा देता हूँ। अच्छा, मैंने S हटाया तो इस, अच्छा ये अभी भी शो करवा रहा है, एंड भी हटा देता हूँ, W भी हटा देता हूँ। तो ये, अब ये मैंने क्या कर दिया, इस इमेज के एड्रेस को गलत कर दिया। अब आपको मालूम है जब एड्रेस गलत हो जाएगा तो इमेज तो डिस्प्ले होगी नहीं। लेकिन अब हमारे पास क्या होता है, ऑल्ट का टैग। अब इन केस कभी भी किसी भी वजह से हमारे वेब पेज के ऊपर अगर हमारी इमेज रेंडर नहीं होती, हमारी इमेज नजर नहीं आती, तो अब यूजर को ये बहुत, मतलब अपने यूजर के लिए अच्छा मैसेज ही नहीं है कि मतलब आपकी एक जगह ना बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक दिखेगी। अच्छा, ये चीजें आप आगे करोगे ना तो मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझेंगे, लेकिन वो जगह आपको ब्लैंक दिख रही होगी। लेकिन अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख दूं कार इमेज, इससे क्या होगा, इससे अब देखिए इमेज तो नजर नहीं आएगी, लेकिन ये मुझे क्यों नहीं दिखा रहा भाई, अब दिखाएगा। अभी भी नहीं शो हो रहा। मैं एक सेकेंड, जो बाय, इसको मैं करता हूँ अगेन क्या, कार इमेज, या मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, और मैं SRC को कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, एक कमेंट इसने पूरा कर दिया है, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और इसको हटा ही देता हूँ। सही है। अब यहाँ पे देखता हूँ तो ये देखें,
इसने क्या करा, खुद से इस जगह के ऊपर एक इमेज का जो एक तस्वीर होती है कि यहाँ पे ये शो करवा रहा है कि यहाँ पे एक तस्वीर है, और जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा, सही है, कार इमेज या कार बस इमेज एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख दूं, सही है ना, जो भी मेरी इमेज होगी उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख दी, यहाँ पे वो दिख जाएगी। अब यूजर को क्या होगा, अब यूजर मेरी वेबसाइट पे आता है, सम हाउ रीजन के वो मेरी इमेज वहां पर शो नहीं हो रही, तो इमेज शो ना होने की वजह से अब यूजर का जो इंटरेक्शन है बिल्कुल ही, मतलब यूजर बोलेगा यार यहाँ पे तो कुछ है नहीं, वेबसाइट नीचे क्यों हो रही है फिर, तो अजीब सा लगेगा। तो आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूजर को पता चल जाएगा भाई यहाँ पर इमेज थी, किसी वजह से यहाँ पे रेंडर नहीं हो रही। तो ऑल्टर का टैग इस चीज में हमारी मदद करता है। अब मैं दोबारा से अपना इमेज तो सर एड्रेस, दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं? हाँ दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, दोनों एक साथ ही यूज होते हैं बेसिकली। अभी अब देखिए इनके, अब मैं दोनों एक साथ यूज कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे मेरी इमेज आ रही है तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जब किसी भी वजह से मेरी इमेज नहीं शो होगी, देन ये मेरे पास ये चल जाएगा ऑटोमेटिकली, सही है ना। अच्छा इसको अभी हम एक और तरीके से भी करके देख लेंगे ओके। वैसे। अच्छा अभी ये चीज हमारी हो गई, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नो सर। अच्छा सर इस अब एक इशू को प्लीज थोड़ा सा बता देंगे सर, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। ये और ऑल्टर वाला काम हम क्यों करेंगे? ऑल्टर वाला काम हम यूं करते हैं कि इन केस किसी भी वजह से हमारी इमेज रेंडर नहीं हो रही हो, तो वहां पे आपको ब्लैंक दिखेगी वो जगह, एग्जाम्पल के तौर पे ये जो जगह हैगी, ये हमारे यूजर को क्या दिखेगी, ब्लैंक दिखेगी, ये वाली जगह, ये जो स्पेस हैगा ये यूजर को ब्लैंक दिखेगा, कब, अगर हमारी इमेज रेंडर नहीं होती। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा ना हो कभी भी, अगर आप लोगों ने देखा हो तो कहीं ना कुछ वेबसाइट होती हैं वो आपके पास कुछ एरर आता है तो उसको, अच्छा बल्कि हम उस तरफ अभी गए नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं। अब इन केस किसी भी वजह से अब ये इमेज नहीं दिखी, तो ऑल्टर का टैग के ऊपर आप जो भी टैग्स लिखेंगे ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा छोटा सा, उससे यूजर को ये पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे इस चीज की इमेज थी, अभी किसी वजह से रेंडर नहीं हो रही है, सही है ना। तो ऑल्टरनेटिव का बेसिकली वो टैग है हमारे पास जो हम इन केस यूज कर लेते हैं, हम इन केस नहीं हम उसको यूज करते हैं, इन केस अगर हमारी इमेज शो ना हो रही हो तो हम फिर उसका वो हमें डिस्प्ले करवा देता है टैक्स। अच्छा अब हम चाहते हैं कि हमारी इमेज की साइज बड़ा हो जाए, अच्छा लेकिन हमारे पास क्या होता है, अगर हम कोई भी प्रोफेशनली वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हम कभी भी उसको ना ऐसे खींच के बड़ा नहीं करते, सही है ना। क्योंकि देखिए हर इमेज की एक अपनी ना पिक्सल से पिक्सल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे उसकी विड्थ और हाइट जो आपका डिजाइनर होता है ना वो आपको प्रॉपर करके देता है कि आपको मिसाल के तौर पे कितनी उसकी विड्थ चाहिए कितनी हाइट चाहिए, आपने उसको बता दिया। मिसाल के तौर पे आपके पास एक पूरा सैंपल बन के आ गया एक वेबसाइट का कि आपको इस तरीके से बनानी है, तो आपके पास तमाम डिटेल होती है कि भाई उस इमेज की विथ कितनी होगी हाइट कितनी होगी, देन आप अपने डिजाइनर को बताते हैं वो आपको उसी हिसाब से इमेज को करके देता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग फेज में हैं और हम अभी सीखने की उसमें हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है विथ और हाइट का, विजुअल स्टूडियो कोड में। अ, तो ये देखें यहाँ पर, अच्छा इसको मैं बाद में भी यूज कर सकता हूँ एसआरसी के बाद, पहले भी कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लगाया विथ, और यहाँ पे मैंने बोल दिया इसकी विथ कितनी कर दो, एग्जाम्पल भाई 300 पिक्सल्स कर दो। तो ये देखें अब मैं इसको चेक करके देखता हूँ, रिफ्रेश करा, भाई 300 पिक्सल्स मेरी क्यों नहीं हुई, इसको मैं 300 के बजाय 600 कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा वो 300 ही थी जब ही नहीं हुई थी वो। अभी जैसे ही मैंने इसको 600 करा तो आप लोग देख सकते हैं इसकी विथ थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं अब इसको कर देता हूँ 900, तो देखिए और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा अभी विथ मैं जैसे ही बढ़ा रहा हूँ ऑटोमेटिकली अपनी हाइट भी बढ़ा रहा है, अपनी इमेज के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भाई हाइट भी मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूँ तो मैंने यहाँ पे हाइट लिखा और हाइट के अंदर मैंने कर दिया 200 पिक्सल्स, सही है, और मैंने इसको रिफ्रेश करा तो देखें। अब अगर आप देखें तो इस जो इमेज आएगी वो ना बिल्कुल ही बेमकसद हो गई है,
समझ ही नहीं आ रही है, मतलब कार का शेप ही बिल्कुल बिगड़ गया है। क्यों? क्योंकि हमने इसके पिक्सेल्स के मुताबिक इसको नहीं फिट करा है। तो इस वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारी इमेज हो वो उसी रेजोल्यूशन के मुताबिक हो, ताकि हमारी वेबसाइट अच्छी, बेहतर दिख सके। सही है ना? जो हमारा कॉन्सेप्ट जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो अच्छे से अच्छा दिख सके। लेकिन अलबत्ता अभी हम क्योंकि स्टार्टिंग फेज के अंदर हैं, तो हम इस तरीके से इन चीज़ों से खेल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं इसको कर देता हूँ 400 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो ये देखेंगे कुछ इस तरीके से आ गई आपकी इमेज। तो ये आप लोगों को समझ आ गई? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है या हम आगे चलें? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, अदरवाइज हम फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये सर इमेजेस विड्थ लिखने के बाद दो कॉमास कहाँ से आते हैं वो ऑलरेडी? ऑटोमेटिकली आप जैसे यहाँ पर, अच्छा अगर इनकेस कभी ना आए तो आप खुद से लगा लिएगा। मैंने यहाँ पे जैसे कि तो लिखा आ नहीं रहा। WI लिखा, D लिखा, हाँ। T लिखा। अच्छा, ये क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, जब भी मुझे सजेस्ट नहीं कर रहे, मैं आपको दोबारा से इसको मिटा के करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा विद, ये देखिए इसने पहली फुर्सत में मुझे सजेस्ट कर दिया। अच्छा, अब मैं अगर ठीक इसके है। आगे स्पेस दे के दोबारा ही करूंगा ना, तो ये मुझे सजेस्ट नहीं करेगा। तो जब मैं लिख रहा हूँ ना, अब जैसे ही यहीं पे मैं इंटर प्रेस कर दूंगा, तो ये देखिए इसने मुझे पूरी स्पेलिंग भी लिख दी, =, भी लगा दिया, और मुझे इन्वर्टेड कोमास भी लगा के दे दिया। अब मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिया कि भाई आप इसकी विड्थ कर दो 1000 px, यानी कि पिक्सल्स। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखूंगा, तो ये देखिए सही है। अच्छा, किसी ये नो सर, आप मुझे बता देंगे क्या चीज़ क्लियर नहीं है, तो मैं उसी को बता दूं। आप SMS भी कर सकते हैं। सर आपने पूछा था कोई क्वेश्चन है, उस पे आंसर किया था कि अच्छा नो अच्छा सर। अच्छा 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 अच्छा, माफ, मेरी गलती। अच्छा, तो अब हम चलते हैं आगे। हम्म अच्छा, अब हमने एक तरीके से इमेज लगाना देख ली कि भाई किस तरीके से आप एक्सटर्नल इमेज लगा सकते हैं। अभी हमने कौन सी इमेज लगाई है? एक्सटर्नल इमेज। एक्सटर्नल इमेज वो होती है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद ना हो। ये हमने किसी वेबसाइट से कॉपी करी, देन उसका कॉपी इमेज एड्रेस उसका करा, एंड अपने SRC में आके पेस्ट कर दिया। अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि अब मुझे मिसाल के तौर पे ये इमेज लगानी है, और मुझे ये इमेज, अब मैं पहले क्या करूँगा, सेव कर लूँगा। सही है, मैंने क्या करा, सेव इमेज अस। सेव इमेज अस करने के बाद मैं उस फोल्डर में गया जहां पर मुझे इमेज लगानी है, और के क्लास 3। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पर इस इमेज को पेस्ट कर सकता हूँ। पहले मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इस इमेज का नाम रख दिया कार इमेज। सही है, और मैंने इसको कर दिया सेव, तो ये मेरे पास यहाँ पर सेव हो गई है। अब मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, तो ये देखें क्लास 3, और ये हमारी इमेज आ रही है। सही है ना? अच्छा, इसकी रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छी है। अब हम इसको लगा के देखते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर कि किस तरीके से लगेगी। मैं यहाँ पर आया, अब ये मैं विद और हाइट हटा देता हूँ, इसको हम मैं बाद में लगा दूंगा। ये जो SRC है ना, इस SRC को अब मैं क्या कर लूँगा, इसके अंदर ये जो एड्रेस हैगा इसको मैं रिमूव कर दूंगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक इमेज लगा सकता हूँ, मैं एक से ज्यादा जितनी इमेजेस चाहूँ उतनी इमेजेस लगा सकता हूँ। वो भी मैं आपको लगा के दिखा दूंगा। उसके लिए हम दोबारा से IMG का एक और टैग बनाएंगे। सही है, लेकिन अभी मैं आपको इसी पे करके दिखा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, देखिए जब भी हम अपने फोल्डर के अंदर से किसी चीज को ले रहे होंगे, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डॉट, और डॉट के बिल्कुल बराबर में स्लैश। तो जैसे ही मैंने स्लैश करा, तो मेरी उस फोल्डर के अंदर जो जो चीजें मौजूद है ना, वो सब आ जाएंगी। अगर मैं अभी जाके देखूं तो दो ही चीजें मौजूद हैं, एक मेरी फाइल, दूसरी मेरी इमेज। तो अब मैं दोबारा से बता देता हूँ, क्या करा मैंने, डॉट लिखा, और डॉट के बिल्कुल बराबर में स्लैश। स्लैश जैसे ही प्रेस करा, तो इसने मुझे सजेशन दे दी। ये मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के फायदे हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक भी कर सकता हूँ, इंटर भी प्रेस कर सकता हूँ। मैंने इंटर प्रेस करा, और ये मेरी इसका
इमेज का एड्रेस आ गया। अच्छा देखिए, इस इमेज का जो एक्सटेंशन है डॉट जेपीजी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर फाइल का कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है। जैसे हमारी फाइल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट एच टी एम एल, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जेपीजी। अच्छा खैर, अब मैंने क्या करा भाई, ये मेरा एड्रेस आ गया। अब मैं इसको अपनी वेबसाइट में चेक करके देखता हूँ कि भाई आई भी या नहीं आई। मैंने रिफ्रेश करा, तो ये देखें काफ़ी बड़ी इमेज मेरे पास आ गई है। अभी मुझे इसको 25% के ऊपर करना पड़ रहा है स्क्रीन को, वरना मैं बहुत ज़्यादा बड़ी। अब देखें कितनी अच्छी मेरे पास यहाँ पर इमेज एक आ गई है। अच्छा, इंटरनल इमेज का क्या फायदा है? इन केस अब मैंने जिस वेबसाइट से वो इमेज उठा के लगाई थी, एग्जाम्पल के तौर पे आपने फेसबुक के ऊपर कभी किसी की पोस्ट शेयर करी। अब आपने शेयर कर दी, लेकिन इन केस उस बंदे ने ही डिलीट कर दी, जो पोस्ट का ऑथर था उसी ने ही डिलीट कर दी, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो शेयर हुई है वो हट जाती है। तो इसी तरीके से अगर मैंने किसी वेबसाइट से इमेज कॉपी करके पेस्ट करूंगा, तो इन केस वो कभी उसने डिलीट करी तो हमारे पास से ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अच्छा, अब मैं अगर इस तरीके से इमेज को लगाता हूं तो क्या आसानी है कि भाई अब तो ये मेरे सिस्टम के अंदर मौजूद है। जब तक मैंने इसको जहां होस्ट नहीं होस्ट करा हुआ होगा, ये चीज़ आप बाद में देखेंगे, वहां से मैं रिमूव नहीं करता हूँ, अपने सिस्टम से रिमूव नहीं करता हूँ, तो ये मेरी इमेज मौजूद रहेगी। अब यहाँ पर मैं और इमेज, अच्छा ये मेरा कार इमेज का लगा हुआ है। अभी अगर मैं एक चीज़ करके देखूं, मैं इस इमेज को उठा के यहाँ से यहाँ ले आता हूँ। सही है, अब यानी कि ये इस फोल्डर में नहीं है, यानी कि इसका एड्रेस अब क्या हो गया, गलत। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें, अब इसको किसी वजह से ये इमेज नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैंने एड्रेस अपने विजुअल स्टूडियो कोड में क्या दिया है, मैंने बोला डॉट स्लैश, मैंने बोला इस फोल्डर के अंदर ये इमेज आपको मिल जाएगी। लेकिन अब क्योंकि ये तो इमेज यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो मौजूद ना होने की सूरत में ऑल्टर का जो मेरे पास की था, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था वो ऑटोमेटिकली चल गया। तो आई होप आप लोगों को अब ये समझ आ गया होगा। अब अगेन अगर मैं दोबारा से इसी फोल्डर में इस इमेज को रख दूं और अब मैं रिफ्रेश करूं, तो ये देखिए ये मेरी इमेज अगेन आ गई है। अब इसकी मैं विड्थ और हाइट सेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अच्छा, अब आप इसका वो देखें तो यूआरएल काफ़ी छोटा हो गया। अब मैंने इसकी विड्थ क्या कर दी, विड्थ मैंने कर दी इसकी, भाई आप कर दो 900 पिक्सल्स कर दो। और इसकी क्या हाइट क्या कर दो, हाइट इसकी कर दो 600 पिक्सल्स कर दो एग्जाम्पल के तौर पे। और इसको चेक करता हूँ मैं, ये मैंने रिफ्रेश करा तो ये देखिए ये हमारी इमेज आ गई। तो इस तरीके से हम अपनी इंटरनल इमेज को यूज करते हैं। ये मेरे ख्याल से आप तमाम को क्लियर हो गई होगी। इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, अदरवाइज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हम, काइंडली एसएमएस कर दें फिर मैं आगे चलता हूँ। सर हम डेस्कटॉप पे रख के नहीं रख सकते? डेस्कटॉप पे रख के भी कर सकते हैं, जहां दिल चाहे वहां रख के कर सकते हैं, लेकिन आसानी ये हैगी कि हम जिस फोल्डर के अंदर अपना काम कर रहे हैं हम तमाम चीजें अपनी में रखें। अभी तो आप इमेजिन करें आपकी एक इमेज इमेज है। अब मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे इस वेबसाइट के अंदर आऊँ एप्पल की, तो इन्होंने बकायदा इमेजेस के हर सेक्शन का ना अलग फोल्डर बनाया होगा। क्यों? क्योंकि भाई देखें, ये लोड हो रहा है, यहाँ पे आपके पास बेतहाशा इमेजेस होंगी। क्या है इंटरनेट, इंटरनेट काफी टाइम लगा रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लोड हो रहा है, लोड हो जाए, स्पीड तो सही आ रही है। हाँ, बाय मैं काइपर। अच्छा ये देखें, अब जस्ट लाइक ये आपके पास है ये, अब यहाँ पे देखें डिफरेंट इमेजेस होंगी। अभी भी वो लोड कर रहा है, जस्ट लाइक ये भी एक इमेज है, यहाँ पर भी इमेज होगी, यहाँ भी इमेज होगी,
यहाँ पर भी इमेजेस होंगी, काफ़ी ज़्यादा इमेजेस होंगी। अब इतनी सारी इमेजेस को अगर मैं एक डेस्कटॉप पे उठा के रख दूँ फिर उसको मैनेज करूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब हम होस्ट कर रहे होते हैं ना, यानी कि अपनी वेबसाइट को www डॉट के ऊपर ला रहे होते हैं, तो फिर भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस टाइम हम एक फोल्डर को अपनी अपने जो हमारी वेब एप्लीकेशन होती है उसको ला रहे होते हैं, तो वो कुछ चीज़ें डेस्कटॉप पर होंगी है, यहाँ इधर उधर होंगी, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक और तरीकेकार बताऊं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर बना दिया। अब मैंने इसको बता दिया कि यहाँ पर क्या है भाई, इमेजेस, या मैंने इमेज इमेज के नाम का मैंने एक फोल्डर बना दिया कि अब इसके अंदर डिफरेंट आपके पास इमेजेस आएंगी। सही है। अब मैं यहाँ पे एक तो मेरी हो गई कार इमेज, दूसरी मैं कर देता हूँ एक और कार की इमेज ले लेता हूँ। अब इस इमेज को भी मैं क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ, अगर ये मेरी पीएनजी की फाइल में आ जाए। हाँ सही है। मैंने शो इन फोल्डर कॉपी करा इसको, और पेस्ट कहाँ कर दिया मैंने, इस इमेज की उसमें। और मैं इसका रीनेम कर दूंगा, और मैं इसको कर दूंगा 2। सही है ना। अब दो इमेजेस लगा के देखते हैं। अब देखिए पहली इमेज, अब इन सबको हटाते हैं। मैंने यहाँ पे आईएमजी के टैग का इस्तेमाल करा, आईएमजी लिखा और डॉट स्लैश करा। तो जैसे ही डॉट स्लैश करूंगा तो अब देखें मेरे पास क्या आ रहा है, फोल्डर आ रहा है एक जो इमेज का है, और एक मेरी इंडेक्स की फाइल आ रही है। तो अभी अभी हमने क्या करा है, यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है। अगर मैं क्लास 3 में चाहूँ आपको दिखाऊं तो देखें, पहले यहाँ पर डायरेक्ट इमेज थी, अब मैंने क्या करा, एक फोल्डर बना लिया, एक इमेज का फोल्डर, देन उसके अंदर इमेज मेरी मौजूद रहेगी। अब मैं यहाँ पर आया अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, मैंने बोला भाई डॉट स्लैश। अब इसने बोला भाई यहाँ पे तो दो चीज़ें मौजूद हैं, एक इंडेक्स की फाइल है और एक इमेज का फोल्डर है, आपको किस में जाना है। मैंने बोला इमेज के फोल्डर में। अब इसने बोला यहाँ पर दो चीज़ें, एक दो नाम की या 2 नाम की इमेज मौजूद है और एक कार इमेज की, आपको कौन सी लगानी है। मैंने बोला आप एक इमेज मेरी ये लगा दो। फिर मैं अच्छे ऑल्टर का आप लोग यूज़ कर लिएगा, मैं भी यूज़ नहीं कर रहा, मैं भी आपको बस समझा रहा हूँ। फिर मैंने आईएमजी लगाया, फिर यहाँ पे मैंने दूसरी इमेज लगा दी डॉट स्लैश, और मैंने बोला IMG, और यहाँ पे इमेज 2 लगा दी। अच्छा अब मैं इसको विद और हाइट दे देता हूँ, दोनों को सेम दे देता हूँ ताकि बेहतर लगे। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं पहले बगैर विद और हाइट दे के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें एक ये यहाँ पर पता नहीं कहाँ ये ख़त्म हो रही है, एक ये पता नहीं कहाँ कहाँ से शुरू हो रही है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी हम इसको कर देते हैं, इसको विद और हाइट दे देता हूँ। इसको मैं विड्थ दे देता हूँ कितनी, 900 पिक्सल्स, और हाइट मैंने दे दी अपने हिसाब से, ऐसे ही दे रहा हूँ रैंडमली, सही है ना। आप लोग भी करके देख लीजिएगा, 500 पिक्सल्स। इसी को मैंने कॉपी करा और सेम विथ और सेम हाइट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। सही है ना। और अब मैं अपने इस ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए एक इमेज आपकी ये आ गई, एक इमेज आपकी ये आ गई। अच्छा बीच में आप टैग्स लिखना चाहते हैं कि भाई कुछ टैग्स भी आ जाए, तो मैंने यहाँ पे एक लगाया H2, और मैंने लिख दिया कि भाई कार 2। तो ये देखें ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सही है ना। तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हुए अब आपको करना है क्या है, अब आपको, अच्छा इमेज की चैप्टर की थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, बस एक दो, तो वो कोई इतनी लंबी नहीं है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मेन मकसद ये है कि हम थोड़ा थोड़ा चलें, आप लोग जो चीज़ सीखें उसे अच्छे से सीखें। सही है ना। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, डिफरेंट इमेजेस लगा के देख लीजिएगा। अगर मैं आपको कोई टास्क दूं, टास्क तो कोई इतना खास अभी बनेगा नहीं, नेक्स्ट एक दो चैप्टर के बाद आपके प्रॉपर टास्क ना अच्छे से होंगे। तो अच्छा अभी आप लोग ये कर लीजिएगा कि डिफरेंट इमेजेस लगा के देख लीजिएगा, उसके नीचे उसके डिटेल लिख दीजिएगा कि भाई ये है, ये है। सही है ना। इस तरीके से अपने हिसाब से करके देख लीजिएगा, और हो सके तो अपनी जो फाइल है उसको शेयर कर लीजिएगा, या अपने कोड को शेयर कर लीजिएगा ग्रुप में, ताकि और लोग भी मोटिवेट हों। सही है ना। आपके कोड करने से अगर कोई दूसरा भी मोटिवेट हो जाए तो अच्छी बात है। तो अगर अभी तक किसी का कोई सवाल है तो सही है, वरना फिर आज वाइंड अप करते हैं। मेरे ख्याल से इतना बहुत है। सर ये कार्ड, सर ये कार्ड को आपने कहाँ से लिखा था, ये उसमें बस हेडिंग्स पे जाके मैं लिखा था।
मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने इनके बीच के अंदर एक H2 का टैग लगाया और कार2 लिख दिया। ठीक है, ओके, ठीक ठीक, सही। सही, इसमें किसी को और कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये सिर्फ 2-3 लाइनें आप लोगों को बोले तो शेयर कर देता हूँ, अदरवाइज ये भी मेरे ख्याल से शेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। एक हमने पढ़ा इंटरनल इमेज, एक पढ़ा हमने एक्सटर्नल इमेज। इंटरनल इमेज वो होती है जो आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है, जो मैंने अभी लगा के दिखाई। इससे पहले पहले हमने पढ़ा एक्सटर्नल इमेज, जो हम कहीं से भी कॉपी इमेज एड्रेस करके अपनी विजुअल स्टूडियो कोड में HTML के कोड के अंदर पेस्ट करते हैं। वो हमारी एक्सटर्नल इमेज यूज हो रही होती है। उसके बाद हमने ऑल्टर का टैग पढ़ा। ऑल्टर का टैग इन केस कभी भी हमारी इमेज किसी वजह से रेंडर ना हो तो हमारा ऑल्टर का टैग ये बता देता है यहाँ पर ये इमेज मौजूद थी, हम उसका नाम बता देते हैं। सही है। उसके बाद हमने विड्थ पढ़ी। विड्थ से हम चौड़ाई को अपनी मेजर कर रहे होते हैं, हाइट से हम उसकी जो लेंथ होती है उसको मेजर कर रहे होते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, अदरवाइज हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। मैं चुप हो जाता हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल ही साइलेंस। SMS भी कर सकते हैं आप लोग, आप लोग के पास आसानी मौजूद हो गई। सर आपने मुझे एक वेबसाइट बताई थी ना, जिससे वो शेयरिंग हो जाती है सेम सेम उस पे, सेम इंटरनेट कनेक्शंस पे। सर हम्म। उस वाला वो काम आपने किस तरह किया था, वो एक दफा बता दें प्लीज। आ, केयर फॉर शेयर क्या नाम था उसका? मैं यहाँ पर आया, हम्म, मैंने एयर फॉर शेयर लिखा। ये मेरे पास हम्म। पहली वेबसाइट आ रही है। अब मैं इसके अंदर जो भी टैग्स यहाँ पे लिख दूँ और सेव कर दूँ। अब ये मेरे जिनके पास मेरा सेम इंटरनेट कनेक्ट होगा उनके पास ये SMS चला जाएगा। इन केस कभी मुझे कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, एक कितनी 2 MB से कम की फाइल, सही ना, 2 MB तक की या 5 MB तक की, जितनी भी मतलब छोटी फाइल जो होगी उसको मैं भेजना चाहूँ तो वो भी भेज सकता हूँ। तो ये हैगा यार फर्स्ट ईयर। अक्सरियत हम लोग क्लासेस के अंदर कर रहे ओके। होते हैं, अपना कोड किसी को शेयर कर रहे होते हैं वहाँ पे। सर कोड अदरवाइज शेयर करने के लिए हम अपने वहाँ पे जाएंगे, विजुअल स्टूडियो पे जाकर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, या यहीं से बस कॉपी करेंगे? नहीं नहीं, ये आपके पास नहीं आएगा। अच्छा। ये तो मैं आ, आप लोगों को जो कोड था उसे अपने मोबाइल में मैं कॉपी कर रहा था। तो मैंने एयरफोर्स शेयर के ऊपर जाके कोड को पेस्ट कर दिया। देन मैंने अपने मोबाइल में कॉपी करके आप लोगों को व्हाट्सअप कर दिया। अगर मेरा व्हाट्सअप ओपन होता तो मैं डायरेक्ट यहाँ से व्हाट्सअप ओपन कर देता, लेकिन मेरा व्हाट्सअप यहाँ पे ओपन नहीं है। तो मैंने यहाँ से कोड को कॉपी करा, सेम इंटरनेट पे मैं मौजूद था, मैंने वहाँ से मैंने कॉपी करा और आप लोगों को व्हाट्सएप में ग्रुप में पेस्ट कर दिया। सही। सर मैंने वो भेजी अपनी फोटो जिस तरह बनाई है, सर उसको एक दफा विजुलाइज करना, हैंड्स चैट ऑन रिस्पॉन्स मिल जाएगा मुझे। चैट में भेजिए, ग्रुप में भेजिए, ग्रुप में भेजिए आपने। सर ग्रुप में भेज दिया, जी। ग्रुप में। सही है, गुड है। बस ये कि LI के टैग को भी लाजमी चेक कर लीजिएगा। डन है। अच्छा, ये जी देखें, सर, वो मतलब ना थोड़ा ये इंटरेस्टिंग है, मतलब आप मतलब 3-4 इमेजेस और लगाएंगे ना, आपको एक वेब पेज अब आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाएगा। और है, अगर आपने देखा हो तो है कुछ भी नहीं, सिर्फ IMG का टैग है, उसके अंदर SRC आपको लिंक को कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है। तो जी कोई सर, इतना मुश्किल नहीं है। आज हमें लड़के बिल्कुल है, अपना पोर्टफोलियो बना लिया चाहे अब हम क्या हैं और हम करना क्या चाहते हैं, इस तरह का हाँ, समाज। आप बिल्कुल बिल्कुल अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं इससे भी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर इंशाल्लाह, मेरी थोड़ी सी कोताही है, मैं नहीं कर सका शेयर। इंशाल्लाह मैं आज शेयर करवा दूंगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।